नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ में लगातार लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी बीच स्नान करने के लिए 26 जनवरी रविवार के दिन द्वादशी तिथि के दिन पहुंचते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। स्नान करने के बाद अखिलेश यादव साधु संतों के पास जाते हैं, साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के सामने अखिलेश यादव हाथ जोड़े हुए बैठे हैं। दोनों मुस्कुरा रहे हैं, दोनों के बीच बातचीत हो रही है। तमाम और भी साधु संत यहां पर खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव इनसे मुलाकात करते हैं। पहले भी अखिलेश यादव इनसे मुलाकात करते रहे हैं। आपको याद होगा जब मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर उत्तर प्रदेश में जो प्रतिमा महाकुंभ में लगी, उस पर बहुत सी सियासत होने लगी, तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी ही वो पहले संत हैं जिन्होंने ये कहा कि मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र रहे हैं, उन्होंने किसानों के लिए खूब काम किए हैं। अगर उनकी प्रतिमा कुंभ में लगी है तो इससे किसी को क्या परेशानी है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने खुलकर उस प्रतिमा का समर्थन कर दिया था, जबकि अयोध्या के राजू दास ने उसी प्रतिमा पर विवादित टिप्पणी की थी। अखिलेश यादव पहुंचे अभिमुक्तेश्वरानंद का आशीर्वाद लेने के लिए। अखिलेश यादव ने इनसे मुलाकात की, आशीर्वाद लिया। बड़ी देर तक दोनों के बीच में बातचीत होती रही। दोस्तों, आमतौर पर अभिमुक्तेश्वरानंद इस देश के ऐसे संत के तौर पर देखे जाते हैं जो बड़े ही निष्पक्ष भाव से अपनी बात रखते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अखिलेश यादव किस तरह से संतों के चरणों में मौजूद थे, आप देखिए। ये अभिमुक्तेश्वरानंद के पास अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, यहां उन दोनों के बीच में चर्चा चल रही है। और ये जो तस्वीर आप दोस्तों देख रहे हैं, इस तस्वीर में अखिलेश यादव को अभिमुक्तेश्वरानंद आशीर्वाद देते हुए, उनको एक पटका पहनाया है और प्रसाद देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर अखिलेश यादव को अभिमुक्तेश्वरानंद जी, दोनों के बीच में बड़ी सार्थक चर्चा, बड़ी सार्थक मुलाकात रही। अखिलेश यादव ने अपने एक महाकुंभ दौरे से, एक स्नान से बहुत से लोगों को कई जवाब बिना बोले दे दिए। अखिलेश की 11 डुबकी ने कई जवाब दे दिया। अखिलेश यादव साधु संतों के पास भी नजर आए, कुंभ में स्नान करते नजर आए। आपने देखा कि वो महाकुंभ में अपनी सेवा देते हुए, सब्जी बनाते हुए नजर आए अखिलेश यादव। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का यह दौरा, अखिलेश यादव का महाकुंभ जाना भारतीय जनता पार्टी को जाहिर सी बात है नहीं पसंद आया होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को इसी बहाने से टारगेट करना चाह रही थी। लेकिन अखिलेश यादव ने सबसे पहले 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार में स्नान किया और उसके बाद 26 जनवरी को द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में महाकुंभ में स्नान किया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव और अभिमुक्तेश्वरानंद जी दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सार्थक सी मुस्कान नजर आ रही है, तो ये बताती है कि अखिलेश यादव ने अपने एक दौरे से कहां कहां किसको किसको बेचैन कर दिया है। दोस्तों, हमेशा से अखिलेश यादव ने साधु संतों का बहुत सम्मान किया है, चाहे वो वाराणसी रहा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला जो धार्मिक अपनी मान्यताओं के लिए विख्यात है, वहां अखिलेश यादव ने लगातार काम करने का काम किया। एक्सप्रेसवे के जरिए ये तमाम जिले जोड़े गए और मुलायम सिंह यादव के समय से ही समाजवादी पार्टी लगातार साधु संतों की शरण में रही है, साधु संतों का आशीर्वाद लेती रही है। अपने इसी कुंभ दौरे में अखिलेश यादव स्वामी अड़गड़ानंद जी से भी मिलने के लिए पहुंचे थे, उनका भी आशीर्वाद अखिलेश यादव ने लिया। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि अखिलेश यादव के आवास पर भी नवरात्र का पूजन होता है, भंडारे होते हैं, पूजा पाठ होता है। डिंपल यादव भी पूजा पाठ करती हैं, व्रत रखती हैं और अखिलेश यादव के घर पर कई संतों का आगमन भी होता रहता है। दोस्तों, और अब अखिलेश यादव की यह तस्वीर, और खास तौर पर दोस्तों, अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जातिगत पिच पर अखिलेश यादव से बुरी तरह से हार गई। उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटें अखिलेश जीत गए, कांग्रेस 6 सीटें जीत गई, अखिलेश का पीडीए कार्ड भारी पड़ गया। तो दूसरी तरफ अयोध्या में भी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और अब तो सनातन की पिच पर भी अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है। यानी बीजेपी ये पूरी तरीके से घिर गई है। अखिलेश यादव ने एक घेराबंदी कर दी है और अब भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं समझ आ रहा कि आखिर वो अखिलेश यादव को अब कैसे घेरेगी, कौन से आरोप लगाएगी। और दोस्तों, एक और बात, भारत एक सोच पर महाकुंभ में अखिलेश यादव के स्नान से लेकर एक एक मूवमेंट की पूरी खबर विस्तार के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, पूरा सच दिखा रहे हैं, ताकि आप पूरा सच जाने इस
दौरे का, अखिलेश यादव कैसे प्रयागराज में पहुंचे, स्नान किया और क्या कुछ किया, ये पूरी कवरेज भारत एक सोच आपको लगातार दिखा रहा है। और इसीलिए हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि आप एक एक तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए, किस तरह साधु संतों के चरणों में अखिलेश यादव नजर आए और अखिलेश यादव ने अपने इस दौरे से सत्ता पक्ष को बेचैन कर दिया है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।